Okay, what we are going to discuss is about nomenclature of alkanes. Okay, I will be discussing this topic. In previous class, I have discussed some certain one or two rules regarding the nomenclature कि नाम कैसे देते हैं किसी compound का. Okay, first of all, let us practice back those some of the compounds in this class. जो पिछली बार हमने किए थे rules उन पे हम practice करते हैं. Okay, तो say for example this is a compound CH3 like this. CH CH2 CH3. Okay, this is a chain up to here. Then we have CH2 CH2 and at last we have CH3. ओके, इस कंपाउंड का नाम अगर हमें देना है तो हम इस कंपाउंड का नाम कैसे दे सकते हैं. तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबल चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली चेन स्ट्रेट चेन यहाँ पे सिलेक्ट हो सकती है. ओके, दिस इज द फर्स्ट चेन. सेकंड चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे दैट मे बी इन दिस फॉर्म. इस तरह से वो चेन हो सकती है, यहाँ से इस एंड से जाएंगे दूसरे वाले एंड तक लाइक दिस वे. दिस मे बी द सेकंड चेन जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, देयर में बी अ थर्ड चेन आल्सो, और वो चेन इस एंड से स्टार्ट होके इस वाले एंड पर ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज इस कंपाउंड में है, तीन तरह की चेन इस कंपाउंड में बनती हैं. ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी फॉर दिस रेड चेन. ओके, रेड वाली चेन जो है उसमें आप देख लो, इस रेड कलर की चेन में 1 2 3 4 5 ये कार्बन एटम्स है. ठीक है, रेड चेन के अंदर 5 कार्बन एटम्स है, राइट. और उसके बाद आप देख लो ये जो येलो कलर की चेन है इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं. और जो ग्रीन कलर की चेन है उसमें 1 2 3 4 है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सब चेन्स में से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है. तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये येलो कलर की चेन है. इस रेड कलर की चेन को मैं हटा देता हूँ, इस वाली चेन को भी मैं हटा देता हूँ. ओके, सो अब हमारे पास कौन सी चेन है, अब हमारे पास खाली ये एक चेन बची. ठीक है, इसको हम नंबर करेंगे. अब नंबर करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से डाउनवर्ड आ सकते हो या ऊपर से आ सकते हो नंबरिंग करते हुए. चलो लेट मी से, यहाँ पे नंबरिंग आएगी इस तरह से 1 2, this is 3, this is 4 and this one is 5. Okay, so this is the numbering, right. Similarly हम उल्टा करके भी नंबर कर सकते हैं. we can number also 1 2 3 4 5 6. ओके, देखिए अगर हम डाउन से नंबरिंग करते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो जो सब्सटीट्यूएंट है ये वाला सब्सटीट्यूएंट है यहाँ पे, इस सब्सटीट्यूएंट को मिल रहा है नंबर 3. ओके, 1 2 एंड इसको मिल रहा है नंबर 3, राइट. ओके, हियर इट इज 3, सॉरी आई वाज had done a mistake here. It is 3 here, it is 4 here, it is 5 here, and at last I have 6 here. Okay, सो सब्सटीट्यूएंट को मिल रहा है नंबर 3. लेकिन अगर मैं वहाँ से यहाँ से आ जाऊँ रेड कलर की नंबरिंग को, तो यहाँ पे आता है सब्सटीट्यूएंट का नंबर 4. तो मुझे वही नंबरिंग करनी है जिसमें लोएस्ट नंबर आ जाए. ठीक है, तो आई विल रब दिस रेड कलर नंबरिंग. इस नंबरिंग को मैं हटा दे रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक दिस ऑफ एंड ओके, लेट अस से कि क्या नंबर आ सकता है, राइट. अब इसका नाम क्या आएगा फिर इस हिसाब से. ओके, अगर हम इसका नाम रखेंगे तो यू कैन जस्ट राइट इसका नाम 3 पर यहाँ पे मिथाइल है, तो यू कैन राइट 3 मिथाइल, राइट. यू कैन राइट 3 मिथाइल. देन टोटल चेन में 6 कार्बन है, तो यू कैन राइट हेक्सेन. ओके, दिस विल बी 3 मिथाइल हेक्सेन. दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, similarly let me draw some other compound. We have this one CH3 CH2. Okay, this is C3H7. Okay, this one is the compound C3H7. Then we have CH, and then we have CH2. Okay, then we have CH2. Okay, and at last we have CH3. Okay, this will be our compound. This is our compound, right. We need to name it. ओके, तो पहले चेन उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चेन है. सबसे पहले या तो हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं. दिस वन इज द स्ट्रेट चेन, द फर्स्ट पॉसिबल चेन.
दूसरी चेन हमारे लिए क्या बन सकती है, दूसरी चेन यहाँ पे हमारे पास ये बन सकती है, ठीक है, इस एंड से ट्रैवल करते हुए उस एंड तक चले जाएंगे, तो दिस विल बी आवर सेकंड चेन। ओके, तीसरी चेन हमारे लिए क्या बनेगी, दिस विल बी द थर्ड चेन। ओके, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक चले जाएंगे, दिस विल बी आवर थर्ड चेन। ओके, सो देयर आर 3 चेन्स नाउ। अब इस चेन में सारी चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लो। तो जो पहली चेन मैंने बनाई उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, जो पहली वाली चेन इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। रेड वाली चेन में देखो 1 2 3 4 और डाउन यहाँ पे 3 है, ये 3 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 कार्बन एटम्स है ना, तो 7 रेड वाले में 7 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस ग्रीन वाले में 1 2 3 और ये 3 मिला के हो गई 6, तो रेड वाले में सबसे लो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, सो वी विल कीप दैट वन, बाकियों को हम रब कर देंगे। ओके, दिस विल बी देन, ओके, these are dismissed chains, right? we'll not consider them. Okay, so ये जो चेन हमारे लिए बनी, तो ये वाली चेन हमारे लिए feasible चेन है। okay, let me write it in रेड कलर वाली चेन जो यहाँ पे ऐसे बनी हमारे पास, ठीक है, दिस वन इज द मोस्ट फीजिबल चेन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। ओके, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे बचा, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये इथाइल है ना, दिस इज इथाइल, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं, दिस विल बी देन कॉल्ड एज अ इथाइल। एम आई राइट, दिस इज इथाइल। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग करनी है हम लोग को, तो नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, वी हैव 2 वेज ऑफ नंबरिंग, या लोअर से जा सकते हैं ऊपर से। अगर पहले जाएंगे तो ये 3 कार्बन एटम सबसे नीचे हैं, तो नंबर आएगा 1 2 3, इनको 3 नंबर वहीं पे मिलेंगे, और ये इसको 4 आएगा, देन वी हैव 5, देन वी हैव 6 एंड देन वी हैव 7। ओके, तो सब्सटीट्यूएंट को देखो नंबर आ गया 4, अगर उल्टा करके नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, सब्सटीट्यूएंट को फिर भी 4 ही आएगा, तो 4 हर हालत में सब्सटीट्यूएंट का नंबर आ जाएगा, तो यू कैन राइट इट्स नेम एज, हाँ 4 पर यहाँ पर क्या है, इथाइल, तो यू कैन राइट 4 इथाइल, इथाइल, एंड देन यू कैन मूव, बाकी चेन में 7 कार्बन एटम्स हैं, तो हेप्टेन। ओके, 4 का इथाइल हेप्टेन, दिस इज आवर द कंपाउंड नेम। ओके, लेट अस कंसिडर अनदर वन, आई थिंक लास्ट वन कंपाउंड हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद विल मूव अहेड। तो जो कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ, द कंपाउंड लुक्स लाइक दिस, दिस इज द कंपाउंड, okay, this one, then we have CH, then we have CH2, then we have CH3. Okay, I think everybody among you should try this. Okay, this is easiest one. So okay, see, then how can we name this compound? First of all, we have to select the chains. Okay, so let us select these chains. So this is our first chain, जो straight line chain बन सकती है, ठीक है। Then we have some other chain also, जो chain बिल्कुल इस तरह से बन सकती है, इस end को लेके इस तरह से बन सकती है chain, ठीक है, this one, the second chain। Okay, third chain भी हमारे पास possible है, and third chain बिल्कुल इस तरह से बन सकती है, ठीक है। So there are 3 possible chains, right? So which chain contains highest number of carbon atoms? तो आप देख लो, ये जो चेन मैंने यहाँ पे कंसिडर की है, ये वाली चेन, तो आप इसमें देख सकते हो देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स। जो रेड वाली चेन है उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चेन देख लो जो येलो कलर की है, 1 2 3 4, उसमें 4 है, और जो मैरून कलर से 1 2 3 4, उसमें भी 4 ही कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स रेड चेन में प्रेजेंट है, सो लेट मी जस्ट रब ऑल दीज चेन्स। ओके, सो दिस इज आवर चेन, राइट। सो वी नीड टू नंबर इट, अगर आप इस साइड से नंबर करोगे ना, इस वाले साइड से नंबर करोगे, तो व्हाट यू विल ऑब्टेन, यू विल ऑब्टेन 1 2 then 3, then this is 4, and then last one is 5। okay, these are the numbers you will obtain, right? तो substituent जो है ना आपका ये मिथाइल, इसको मिलेगा नंबर 3, है ना। अब अगर वहां से करोगे नंबरिंग, if you come from that side, so it will be like this, if you go from this 1, it will be then 2, then it is 3 4 and 5। okay, the substituent will again get 5 number, है ना, substituent को फिर से 3 मिलेगा, है ना, ठीक। सो द बेस्ट इज दैट दोनों साइड से नंबरिंग करो तो यू विल गेट द 3।
ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस, आप कहीं से भी नंबर कर लो। तो कंपाउंड का जो नेम आएगा दैट कैन बी रिटन एज 3 पर मिथाइल है तो वी कैन रिटन एज 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। देन वी हैव 5, तो 5 इज कॉल्ड एज पेंटेन। ओके, दिस वन इज आवर कंपाउंड नेमिंग, राइट। दिस वन, तो दिस 3 पर है मिथाइल और बाकी 5 जो है दैट इज पेंटेन। ओके, you may just write that. Now, moving to today's topic, which is most important. Say if the compound, this is rule number third, and this rule third says that अगर आपके पास कोई compound है and उस compound के अंदर एक से ज़्यादा substituent present है, ठीक है। If you have a compound, तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, for a compound which contains, for a compound containing मोर देन टू सब्सटीट्यूएंट्स, ठीक है, मोर देन टू सब्सटीट्यूएंट, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर देन टू सब्सटीट्यूएंट्स है, मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट रादर आई शुड से, मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सब्सटीट्यूएंट से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन देन नंबरिंग इज डन, नंबरिंग चेन को कैसे करते हैं, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट सम ऑफ locants of substituents is lowest, is substituents is lowest. Okay, let me just explain this rule. What does this rule states? देखो क्या ये रूल क्या कहता है, ये रूल इस तरह से आपको बताएगा कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, ओके। से फॉर एग्जांपल आई विल कंसिडर द एग्जांपल ऑफ दिस वेरी कंपाउंड, राइट दिस वन CH3, okay, this one, this is CH3, okay, H, then we have CH2, then we have CH2, okay, then we have C, CH3, H, okay, then CH2 and CH3, okay, this one is the compound. अब इस कंपाउंड को अगर नंबरिंग नेम देंगे तो कैसे नेम देंगे, सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, तो हम बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चेन्स को, तो ये हमारी पहली चेन हो सकती है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड चेन है विच इज लाइक दिस वे, ओके, दिस वन इज अ शॉर्टेस्ट चेन, राइट, ये वाली चेन, ठीक है, ये तो छोटी वाली चेन है, यहाँ से भी एक और चेन बन सकती है, ठीक है, दिस वन, ओके। एंड टू एंड आपको जाना है, राइट, लास्ट वाली चेन और पॉसिबल है, यहाँ से ऐसे बन सकती है, हो सकता है ऐसे बन जाए, ओके, दिस वन, सो वी हैव दीज 4 चेन्स, है ना। अब इन चेन्स में से आपको लॉन्गेस्ट वाली चेन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप पहली रेड कलर की चेन में देखोगे ना कितने कार्बन एटम्स हैं, तो आप देखोगे कि देयर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन एटम्स, है ना। अब दूसरी वाली चेन में ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई, इनको तो छोड़ ही दो क्योंकि ये तो लोवेस्ट है, 3 है इस साइड से और यहाँ पे 4 है, तो छोड़ दो, ये तो फिर भी लोवेस्ट ही है। अब इस ग्रीन कलर की चेन को, ये रेड कलर की चेन को, जो ऑरेंज कलर की चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, हियर इज, तो लॉन्गेस्ट चेन रेड कलर वाली हो गई, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स हैं, सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स उसी में है, ओके। लेट मी रब देन ऑल अदर चेन्स, ओके, सो दिस इज इट, राइट, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन जब आप इस चेन को नंबर करोगे तो कितने सब्सटीट्यूएंट्स हैं यहाँ पे, पहले तो वो मुझे बोलो, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट्स है, एक सब्सटीट्यूएंट ये है CH3 और दूसरा सब्सटीट्यूएंट ये है, ओके, तो 2 सब्सटीट्यूएंट्स है। अब देखो, या तो आप इस साइड से भी नंबर कर सकते हो या फिर आप उल्टे साइड से भी नंबर कर सकते हो, राइट। चलो पहले एक साइड से नंबर करके देखते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं, तो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। सो एक सब्सटीट्यूएंट को मिला नंबर 2, ओके, दूसरे को मिला नंबर 5, ओके, ठीक है। अब अगर यहाँ से जाएंगे दूसरे साइड से नंबरिंग करते करते जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5, देन वी हैव 6
एट लास्ट वी हैव 7, है ना ठीक। तो ज़रा बोलो, पहले सब्सटीट्यूएंट को नंबर मिल गया 3 और दूसरे सब्सटीट्यूएंट को नंबर मिल गया 6, ठीक है ना। तो जब हमने नीचे से नंबरिंग की तो सब्सटीट्यूएंट्स को नंबर मिला 3 और 6, जब ऊपर से नंबर किया तो सब्सटीट्यूएंट को मिला 2 और 5, है ना ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब ऐसा करो, आप इनको प्लस कर लो, ठीक है। 2 और 5 को मिला दो तो कितने हो गए 7, ठीक है। 6 और 3 को मिला दो तो कितने हो गए 9। लोएस्ट सम कहाँ पे आ रहा है, सबसे कम एडिशन कहाँ पे आ रहा है, पहले वाले केस में 7 आ रहा है ना, दूसरे वाले में तो 9 आ रहा है, पहले वाले में कम आ रहा है सम। तो जिसमें कम सम आ जाए, कम एडिशन आ जाए, तो वही नंबरिंग सही है, ठीक है। तो हम ऊपर वाली नीचे वाली नंबरिंग को इरेज कर लेते हैं क्योंकि उसमें सम ज़्यादा आ रहा है, तो हटा देते हैं उस नंबर को एंड हम नंबरिंग कर लेते हैं नीचे वाली चेन के ऊपर वाली चेन के हिसाब से, है ना ठीक। 2 और 5 7 मिलाकर हो जाते हैं उस चेन के, ठीक है। ओके देन वी विल नंबर दैट, राइट। अच्छा तो ठीक है, हो गया नंबरिंग का मसला हो गया। अब 2 पर देखो क्या है, 2 पर मिथाइल है ना। और 5 पर देखो क्या है, 5 पर भी मिथाइल है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे दोगे फिर, 2 पर भी मिथाइल है, 5 पर भी मिथाइल है, तो दिस कंपाउंड कंटेन्स मिथाइल 2 टाइम्स। सो यू मे राइट, एक 2 पर है कामा, दूसरा 5 पर है, 2,5, एक 2 पर है दूसरा 5 पर है, कितने मिथाइल, एक ही दो मिथाइल। सो आई हैव टू राइट डाई मिथाइल, दो है ना, आई हैव टू राइट डाई मिथाइल। डाई इसलिए क्योंकि दो मिथाइल्स हैं, तो आई हैव टू राइट डाई मिथाइल। ओके लेट मी राइट डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ओके। देन हो गया सब्सटीट्यूएंट्स, बाकी मेन चेन में 7 हैं तो हेप्टेन, ओके। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें एक से ज्यादा, है ना, सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, आप दोनों साइड से नंबरिंग करोगे और देखोगे सम प्लस कहाँ से कम आ रहा है, जहां से प्लस कम आ जाए वहीं से आप नंबरिंग कर दोगे, ठीक है कि नहीं, है ना। ओके लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। ओके अब इसका नाम ज़रा बताएंगे। तो पहले तो चेन सिलेक्ट करने का रूल देखते हैं, चेन कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट आप देख लो, ये चेन है सबसे फिलहाल हमारे पास, ओके। देन वी हैव अदर चेन विच इज, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस वे। एनीवेज ये तो छोटी वाली है ना, इसमें 4 ही कार्बन एटम्स आ गए, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये मुझे पता है छोटी वाली ही है, ओके। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से एक और चेन आ सकती है, दिस वन। ये तो फिर भी छोटी है, इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये तो मुझे पता है छोटी वाली है, इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। ओके हटा लिया। अब एक और है चेन, मैं एंड से एंड तक जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक और चेन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, ये भी छोटी वाली चेन है, तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। बस जितनी भी चेन में बनेंगी सब छोटी होंगी, ये जो चेन अभी आपको दिख रही है ये सबसे बड़ी चेन है ना। तो ज़रा नंबर करो और नंबर बोलो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ से करूँगा नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 ओके 7 एंड 8। ओके तो पहले सब्सटीट्यूएंट को मिल रहा है नंबर 3, दूसरे सब्सटीट्यूएंट को मिल रहा है नंबर 5 और तीसरे वाले सब्सटीट्यूएंट को मिल रहा है नंबर 7। सम अप कर लो तो
7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 है ना। अब अगर अपोजिट साइड से नंबरिंग करेंगे तो इस तरह आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड एट लास्ट 8। ओके, सो नंबर करेंगे तो पहला नंबर आएगा इसको, इस सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है यहाँ से 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 4, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है यहाँ पे 7। ओके, ये कितना हो गया मिलाकर, 4 और 2 6, 7 हो गए 13 है ना। तो हो गया काम। हाँ, ये सबसे लोएस्ट है, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग को हटा लेते हैं, वो सही नहीं है। ओके, तो हटा लेते हैं इसको, दैट इज नॉट द करेक्ट वन। ओके, सो वी आर टेकिंग इट आउट। सो नेम क्या आएगा, कहाँ कहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। आप देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 कामा, और कहाँ पे है 4 पर भी है, तो 4 और 6 पर है। कितने हैं ये, 3 है ना टोटल में, तो आई विल राइट ट्राई मिथाइल। बाकी मेन चेन में 8 है, तो आई कैन राइट इट octane. Okay, this one will the name 2,6 trimethyl octane. Okay, so hope you are understanding it in a better way. Now I will just give you another example. Okay, let us say we have an example, and that example is like this. Okay, some sort of a, I think a good example should be there. This is C2H5. Okay, then we C2H6, C2H5, C2H5, then we have CH2. Okay, then we have C, here it is again C2H5. Okay, H, right, then we have, okay, CH2, then we have C, then we have CH, C2H5, okay, H, then we have CH2, then at last CH3. Okay, we'll see how this compound can be named. Okay, so पहले तो आप काम करो, पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन देख लो, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे है लॉन्गेस्ट वाली, मुझे लगता है यही है। आप बाकी चेन्स भी काउंट कर लो, कोई लॉन्गेस्ट नहीं है, यही वाली चेन मुझे लगता है सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, यू कैन चेक योर वेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट अस डू वन थिंग, लेट्स नंबर द चेन। यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 5, then we have 6, then we have 7, and at last we have 8. Okay, so अब देखो सबसे पहला नंबर किसको मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट इथाइल यहाँ पर है ना। फिर उसके बाद 4 मिल रहा है, और उसके बाद 6 मिल रहा है, 3 नंबर्स, 6 और 4 12, 10 10 और 2 12, तो 12 आ गया टोटल नंबर, है ना। अब यहाँ से देख लो, अगर दूसरे वाले साइड से नंबरिंग करेंगे तो इट विल बी 1 2 3 4, okay, then we have 5, then 6, then 7, then 8. ओके, सो इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो मुझे लगता है सबसे लोएस्ट नंबर, अब नंबर कहाँ पे आएगा, शाबाश 3 आएगा पहले को, दूसरे को ओके 5 आएगा दूसरे को, ओके तीसरे वाले को आएगा 7। तो ये तो हो गए 10, 10 और 3 हो गए मिलाकर 15, 10 और 5 मिलाकर हो गए 15। ओके, दिस इज 15 विच इज ग्रेटर, 12 वाली नंबरिंग सही थी, वहाँ पे सम कम आ रहा है ना, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस रब दिस वन देन, इट्स नॉट लोएस्ट वन। ओके, सो वी आर रिमूविंग इट। अब लोएस्ट वन कौन सी वाली है, ऊपर वाली नंबरिंग है, तो नाम क्या आएगा, शाबाश, यू कैन जस्ट रीनेम द कंपाउंड, यू कैन जस्ट नेम द कंपाउंड। ओके, सो नेम यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या देखो पहली बार 2 पर इथाइल है, इथाइल हो गया ना C2H5, 4 पर भी इथाइल है C2H5, और 6 पर भी इथाइल है, तो आई कैन राइट 2, 4,
6. Okay, how many ethyls are there? 3. Triethyl. और मेन चेन में 8 हैं तो octane. Okay, that's clear, right? This one is clear. Okay, this is octane. So this is the name for this compound. Okay, so we can have other compounds also. That's not in case. Okay, let's do some few more. Okay, let's practice few so that the topic may be clear. Okay, maybe crystal clear. It's easy to understand, but let's have some examples. Okay, this one is here, CH3, C, CH3, CH3, and then we have CH3. Okay, this is a famous compound. ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो मे भी आपसे भी पूछा जाए आपके एग्जाम में. सो रिमेंबर इट्स इम्पॉर्टेंट. तो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, नेम कैसे देंगे? काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है. करना क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो. यहाँ से एक लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, दिस वन, और हो सकता है दूसरी लॉन्गेस्ट चेन भी बन जाए, वो यहाँ से बन सकती है. ठीक है, ओके. देयर आर अदर चेन्स ऑल्सो, और भी चेन्स बनेंगी जिनको आप बना सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. आई विल ड्रॉ फ्यू ऑफ देम. ये चेन, ओके, ये बन सकती है. ठीक है, राइट. एक और चेन भी बन सकती है, दैट इज दिस वन. ओके, एक और चेन भी बन सकती है, दैट इज दिस वन, दिस वन. ओके, देयर इज सम अदर चेन ऑल्सो जो यहाँ पे बनेगी, दैट इज अदर चेन. ओके, दिस वन. बट लेट मी मेक यू अंडरस्टूड, एवरी चेन हैज 3 कार्बन. कोई भी चेन आप कंसिडर करो ना, तो हर किसी चेन में 3 ही कार्बन एटम्स हैं, है ना. सो आप एक चेन सिलेक्ट कर लो इसमें से जो आपको अच्छी लगे. ओके, लेट मी से मुझे कौन सी वाली ठीक लगती है. मुझे लगता है दिस वन इज गुड. ओके, जो मैंने यहाँ पे कैप्ट की स्ट्रेट वाली चेन, दिस वन इज अ गुड चेन. ओके, वी कैन सिलेक्ट दिस वन. अदरवाइज एवरी चेन कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स. कोई मसला नहीं है, कोई भी चेन आप सिलेक्ट करके नंबर कर सकते हो. ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो वही जो आपको, ये मुझे लगता है ये वाली चेन ठीक रहेगी. ओके, फॉर द सिलेक्शन. ओके, लेट्स नेम देन इट इज 1, 2 और 3. ठीक है, वहां से नंबर करो, यहाँ से नंबर करो. इन दोनों सब्सटीट्यूएंट्स को मिलेगा 3. ये एक सब्सटीट्यूएंट है, ये दूसरा है, इनको मिलेगा 3. तो ये ऊपर वाला मिथाइल 2 पर है, सॉरी 2 मिलेगा. ऊपर वाला मिथाइल 2 पर है और नीचे वाला मिथाइल भी 2 पर ही है. तो कंपाउंड का नेम क्या आएगा? इसका नाम आएगा 2,2. दोनों 2 पर ही है, 2,2. लेकिन कितने मिथाइल है? 2 है. सो आई हैव टू राइट 2,2 डाइमिथाइल. ओके, देन वी हैव प्रिंसिपल चेन में 3 है तो प्रोपेन, 2,2 प्रोपेन. ओके, this one is the important one. Okay, 2,2 dimethyl propane. Is that clear? This is the important compound we can just suggest here. Okay, so there are other compounds also, you can just name them. That's not an issue, you can just name. So let me say we have another rule also. There is rule number some 4, I guess, rule 4. So it says that if there are more than one substituent, अगर कंपाउंड में कहीं जगह पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम द सब्स्टिट्यूएंट as per alphabetical order, okay. This thing is really very important. Okay, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको नाम लिखने पड़ेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. मैं ये रूल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान रखिएगा. ये रूल क्या है, ये इस तरह से है. से फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड ये है CH3, CH3, then we have CH2,